इंडिया का जो यूट्यूब है उसमें अगर 10 बेस्ट चैनल जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, शायद 5 बेस्ट में भी आ सकता है, उसमें से एक होगा टीवीएफ। किसी को भी नंबर 1 कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें से टॉप 5 में से एक ज़रूर टीवीएफ होगा। क्योंकि टीवीएफ ने आज के टाइम में जो मॉडर्न पिछले 10-15 साल में जो सिनेमा या स्टोरी टेलिंग का जो एनवायरनमेंट है इंडिया में, उसमें कुछ सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शंस दिए हैं, लाइक स्टोरीज दी हैं। जैसे कि ट्रिपलिंग एक शो था जो 2 भाई और एक बहन होते हैं, वो काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, और वो किसी यात्रा पे जाते हैं, कहीं जाना होता है उन्हें, तो उसके दौरान रोड ट्रिप टाइप की सीन होती है, वो बहुत अच्छा शो था। उसके बाद पंचायत बहुत अच्छा शो था। उसके बाद एक शो था, मुझे नाम भूल गया, लेकिन काफ़ी सारे 3-4 दोस्त होते हैं जो एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड शो था। आई थिंक वो ही शो इन सब में से सबसे पहले आया था, तो वो भी बहुत बढ़िया शो था। नाम स्किप हो गया, मेरी मेमोरी बड़ी बेकार है। तो उसी टीवीएफ का ही एक और शो है, पारिवारिक, एब्सोल्युटली पारिवारिक या समथिंग। उसका सेकंड सीज़न आया है। मैंने तो पहला सीज़न नहीं देखा, मैंने इस शो के बारे में सुना भी नहीं था, तो उसका ट्रेलर है वो देखते हैं। ट्रेलर देख के शायद पता चले कि क्या पता ये भी देखने लायक है, और होपफुली होगा क्योंकि इनके सारे शो ही अच्छे होते हैं। ओके, वेरी पारिवारिक नाम है शो का, एब्सोल्युटली पारिवारिक। क्या था, सॉरी, family you love more than your own is coming back for a second season. Okay. ओके, वेरी पारिवारिक। अच्छा, एक चीज़ है, मैं सोच रहा था इसका ट्रेलर देखते हुए कि जो ये ओटीटी या जो वेब सीरीज़ के ये जितने भी शोज़ होते हैं, एक तो उन्होंने कितने ही ऐसे एक्टर्स को काम दिया जिनको कि शायद नॉर्मली बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर अपने टैलेंट को यूज़ करने का मौका ना मिलता या उनका कैरियर ना बन पाता। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जो कि बॉलीवुड में थोड़ा बहुत काम कर भी रहे थे एज अ कैरेक्टर एक्टर या फिर साइड में छोटे मोटे रोल करते रहते थे, जिनका शायद दाल रोटी चलता रहता होगा, और जो कुछ करते थे 10-15 फिल्में, उसके बाद अगर आप उन्हें देखो तो आप शक्ल तो पहचान लोगे लेकिन नाम नहीं बता सकते। तो ऐसे बड़े सारे एक्टर्स को जो कि टैलेंटेड एक्टर्स हैं, प्रॉपर एक्टर्स हैं, ट्रेंड एक्टर्स हैं, उन 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 जो छूट गए थे कहीं, मतलब जैसे एक अगर मान लो रोड़ियों से भरा हुआ ट्रक जा रहा है और एक स्पीड ब्रेकर से गुजरता है तो कुछ रोड़ियाँ गिर जाती हैं, तो वो रोड़ियों वाला ट्रक अगर बॉलीवुड है तो वो बेचारे ओवरफ्लोइंग रोड़ियाँ थी जो गिर जाती थी, उनको भी काम काफ़ी सारे एक्टर्स इसमें ऐसे दिखे जिनको इन्होंने लिया है, और बहुत सारे और भी वेब सीरीज शोज में आपको दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉबी देओल भाई गायब, 10-15 साल गायब, और फिर वेब सीरीज के थ्रू वापस आए, और फिर मूवीज में भी आए। उसके अलावा और भी ऐसे कई नाम हैं। आई थिंक अक्षय खन्ना भी गायब हुए थे बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम तक, और ये तो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, प्रॉपर इनकी फैमिलीज हैं, डायनेस्टीज हैं। मैं एक छोटे मोटे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि एक तो स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी ऊपर गई है, शोज़ की क्वालिटी ऊपर गई है, ठीक है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि सीरियल में हक देते हैं हम इंडिया में, क्योंकि इंडिया के सीरियल ऐसे होते हैं कि
साला कैंसर हो जाए दिमाग का बंदे को, जो कि अगर होता भी ना हो, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो बीमारी एग्जिस्ट हो जाएगी सास बहू के जो सीरियल होते हैं उन्हें देख के। तो उस मामले में हमने थोड़ा सा एक इंडस्ट्री बनाई है जहाँ ऐसे शोज बन रहे हैं इंडिया में जो कि सच में इंटरेस्टिंग है, ऑन पार विद एनी डिसेंट ड्रामा, या एटलीस्ट कुछ तो स्टैंडर्ड है जिनका, इतना तो कहना ही चाहिए। तो ये बात है। दूसरा मैं सोच रहा था, जब दो एक्टर एक सेम लेवल की एनर्जी नहीं शेयर कर रहे होते तो कई बार वो बड़ा अच्छा भी बन जाता है, लेकिन कई बार उसका थोड़ा मज़ेदार नहीं भी आता। आप इट कैन पुल यू आउट ऑफ द सीन टू। जैसे कि ये है, अच्छा इन्होंने ना 10 सेकंड सिर्फ ये काली स्क्रीन का मैसेज दिखाने में वेस्ट कर दिए, जो कि आई थिंक इट कुड हैव बीन यूज्ड बेटर, क्योंकि ये इवन ट्रेलर भी नहीं है, ये टीज़र है 1 मिनट 21 सेकंड का। तो अगर आप 1 मिनट 21 सेकंड में से 11 सेकंड सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन में एक नॉन इम्पॉर्टेंट मैसेज दिखाने के लिए बताओगे तो एनीवे एडिटिंग होंगे इनके जो भी उन्होंने सोच के लिया हुआ डिसीजन। अच्छा ये सीन देखो, क्योंकि मेरा सीधे सीधे ध्यान इस पर गया था। पहला सीन, इस फीमेल एक्टर जो है इनकी एनर्जी देखो, और जो मेल एक्टर है उसकी देखो। मे बी शायद ये जिस चीज़ पे खुश हो रही हो, ये इस पर सिर्फ एक्टिंग कर रहा हो खुश होने की, पर अंदर इसकी कोई और सोच हो, ये भी हो सकता है ये सीन। तो एक ये भी बात है। अच्छा इसका एनर्जी लेवल देखो लड़की का। अच्छा इसका देखो। ये इसने सिर्फ फिजिकली तो ये वो सारी चीज़ें शायद कर रहा है, या वो भी उतने एंथुजियाज्म के साथ नहीं कर रहा, बट शक्ल पे वो वाली जो एक एक्सटैटिक हाँ वो जो हंसी होती है, वो जो लड़की के ऊपर है वो नहीं है। तो आई डोंट नो ये, क्योंकि मैंने ये शो नहीं देखा है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उसके हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है। बट ये मैं एक पिक्यूलियर चीज़ ऑब्जर्व की थी। तो और ऑफ कोर्स अब आते हैं शो के ऊपर। तो एक मैं देख रहा था एक्टर जिनका मुझे स्पेशली लगा कि जैसे इनको मैंने पुरानी फिल्मों में देखा, ये जो एक्टर हैं इनको आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, लाइक मिस्टर इंडिया टाइम की जो फिल्म है उस टाइप की फिल्मों में। मुझे एग्जैक्टली कोई कौन सी फिल्म में मैंने इन्हें देखा ये याद नहीं है, क्योंकि अगेन छोटे छोटे रोल होते हैं इन टाइप के जो एक्टर्स होते हैं इनके। आई थिंक ये उसमें थे अंदाज अपना अपना में जो परेश रावल के दो चेले होते हैं, उनमें से एक ये भी थे। तो तो वहाँ इन्हें शायद देखा था, या कहीं तो देखा था। तो या और बहुत सारी फिल्मों में देखा था आई मीन। तो और फिर ये गायब हो गए, और फिर ये कई दिनों बाद इस शो में दिख रहे हैं, किसी और मूवी में नहीं दिखेंगे आपको ये लेटरली। तो मैं ये बात कर रहा था बेसिकली। अच्छा सबसे बड़ी मेरे एंड पे जो मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ, इसमें सब रिएक्शन वट जो भी, इसमें सबसे थर्ड क्लास बात यह है कि मैंने इसका फर्स्ट सीज़न ही नहीं देखा। अब क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट सीज़न नहीं देखा, तो ये जितनी भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने क्या दिखाया, डायलॉग्स है ही नहीं ऑलमोस्ट, ठीक है। इन्होंने सिर्फ म्यूज़िक चलाया बैकग्राउंड की, और वो म्यूज़िक ऐसा है जो कि आपको ये इम्प्रेशन दे रहा है कि चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट सीजन में उन्होंने कुछ चीज़ें सेटअप की होंगी कि सारे कैरेक्टर्स के कुछ ना कुछ मोटिवेशंस होंगे जिनको ये अचीव करना चाह रहे होंगे, या फिर हस्बैंड वाइफ का कोई मोटिवेशन होगा, जो कि हो सकता है एक दूसरे से क्लैश भी हो रहे हो सकता है हस्बैंड वाइफ का जो मोटिवेशन है वो मम्मी पापा जो इनके हैं उनसे क्लैश हो रहा हो, फैमिली से क्लैश हो रहा हो, वट एवर, और भी कई सारे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें थोड़े प्रोग्रेशंस आ रहे हैं। ये मुझे इंप्रेशन मिला। ऑफ कोर्स मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, क्योंकि मैंने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकता। एक तीसरी चीज़ जो मैंने, तीसरी या पता नहीं जो भी नंबर ऑब्जर्व की लास्ट में, कि एक बंदा जो है वो झाड़ियों की बनी हुई एक दीवार के अंदर घुसने लग जाता है, जो कि आई डोंट नो बैड वो बैड CGI है या फिर सीरियसली कोई क्या कहते हैं उसे, पैरानॉर्मल या एक्स्ट्रा रियलिटी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, क्या जो भी वो होती है, सुपर रियलिटी, कोई भूत भूत टाइप की चीज़, ठीक है, या उस टाइप का भी कोई आस्पेक्ट है इस शो की स्टोरी में इंक्लूडेड, भूत या लाइक सुपर ह्यूमन कुछ शक्तियाँ हों जिनके पास, उस टाइप के लोग जो दीवार में समा जाते हो, इस टाइप के भी एस्पेक्ट इन्होंने शो के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। क्योंकि हो सकता है, आई मीन स्टोरी टेलिंग का एक फ़नी एस्पेक्ट हो सकता है, ये जो वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं उसको ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए इस तरीके के एस्पेक्ट्स
ऐड किए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ये मेरे कुछ व्यूज़ हैं इस ट्रेलर के बारे में या टीज़र के बारे में।